वहां पर अवेलेबल ट्यूबलाइट का आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? इमेज। किसके थ्रू? कौन से लेंस के? कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास एक स्क्रीन है, इस प्रकार से आप देखना, ये देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? एक इमेज मिल रहा है, बिल्कुल ट्यूबलाइट का शेप का मिल रहा है। दूर करोगे तो ब्लर होगा, पास में भी ब्लर होगा, एक एग्जैक्ट सिचुएशन आएगी जिसमें इमेज आपको विजिबल होगा। प्रैक्टिकल जो है तुम्हारा वो कौन सा वाला है? ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल है। किसका प्रैक्टिकल है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है? लाइट की रेस का तुमको एनालिसिस करना है, वेव्स का नहीं, रेस का। तो ये रे ऑप्टिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रे ऑप्टिक्स। ये जो प्रैक्टिकल है तुम्हारे लिए क्लास 10th में, इसमें तुमको पता करना है फोकल लेंथ। क्या पता करना है? फोकल लेंथ। अभी यहाँ दिखाओ, ये आपके पास एक लेंस है, इस लेंस में जो शेप है वो बीच में से थोड़ा मोटा शेप है, थिक है, और आउटर पे कैसा है? थिन है। दैट मीन्स किस टाइप का लेंस होगा तुम्हारा? कॉन्वेक्स। क्या होगा? कॉन्वेक्स। यदि कॉनकेव होता तो बीच में पतला होता, आउटर पे इसकी थिकनेस बढ़ती। तो ये है तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा किस टाइप का होता है? डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब ये पैरेलल रेस को कहां लेकर आता है? अंदर। तो अभी अपन को इसकी फोकल लेंथ पता करनी है, तो क्या बोलते हैं अपन? ऑप्टिकल बेंच। यदि तुम ध्यान से देखोगे इस ऑप्टिकल बेंच में दो पैरेलल बार्स हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, और यदि अपन ये सेटअप दिखाएं तो इसमें आप देखिए ये जो ये प्लेटफॉर्म है, ये कुछ होल्डर्स दिए हैं। क्या दिए तुम्हारे पास? होल्डर। ये इस पर स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं। अभी ये तुम्हारे पास एक और होल्डर है, इसमें आप क्या फिक्स कर सकते हो? ये लेंस। ये लेंस होल्डर कहलाएगा इस केस में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसको ऐसा फैलाएंगे, इसको यहाँ रख दो, और यहाँ पर से इसको उठा के लेंस आपने यहाँ क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और यहाँ से इसको टाइट कर दिया। यहाँ से दिखाओ, इस तरफ से, यहाँ से इसको ये स्क्रू की मदद से क्या कर दिया? टाइट। अभी ये ऐसा रोटेट हो सकता है 360, तो तुम्हें यहाँ से भी इसको क्या करना है? टाइट। नीचे की तरफ से देखो, यहाँ से इस स्क्रू की मदद से आपने इसको क्या कर दिया? कस दिया। यहाँ पे ऊपर भी कस दिया है, जिससे कि ये लेंस इससे गिरे ना। ये तुम्हारे पास नीडल्स हैं, ये नीडल भी डिटैच की जा सकती हैं इस प्रकार से। यहाँ पे इस होल्डर में डाल दो इसको, और यहाँ से इसको क्या कर दो? फिक्स कर दो। सिमिलरली एक नीडल ये है, ये दो नीडल हैं आपके पास। दो नीडल क्यों दी हैं? एक को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और एक को क्या बनाओगे? इमेज। एक को ऑब्जेक्ट बनाओगे और एक को इमेज। ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रहता है? लेफ्ट में। कहाँ पर रहता है? लेफ्ट में। तो यदि ये आपके पास ऑप्टिकल बेंच है, इसमें यहाँ पे स्केल्स दिए हुए, देखो ये तुम्हारे पास क्या बने हुए हैं? इसमें मार्किंग बनी हुई है, ये यहाँ पर इनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये तुम्हारे पास 0 नंबर है, फिर नंबर आगे बढ़ रहे हैं, अगला नंबर 10 है, 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30। ये सब सेंटीमीटर में दिए हैं। किस में दिए हैं? और यहाँ पर आप आओगे इसमें, तो यहाँ पर लास्ट में जो नंबर है तुम्हारे पास वो 100 है। ये 100 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। कितनी लेंथ है? 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। पूरी लेंथ ऑप्टिकल बेंच की कितनी है? 100 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर? 1 मीटर। लेफ्ट साइड पे तुम ऑब्जेक्ट रखते हो। क्या रखते हो? ऑब्जेक्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड पर है, इस नीडल को आप ऑब्जेक्ट नीडल मान लो। कौन सी नीडल मान लो? ऑब्जेक्ट। और लेटर से इसकी एक पोजीशन तुमने फिक्स की अभी, रैंडम पोजीशन। यहाँ पर मान लो वो 20 है। कितनी पोजीशन है? 20। दैट मीन्स ये 20 तुमने फिक्स कर दिया इस ऑब्जेक्ट नीडल के साथ, और ये लेंस का जो होल्डर है पूरा सिस्टम, इसको तुम्हें एक पर्टिकुलर जगह पर रख देना है, कोई भी रैंडम जगह पर। तो अभी अपन ने मान लो इसको 50 पे रखा। कितने पे रखा? 50 पे। दिस इज 50। इस कंडीशन में यहाँ पर ये 20 और 50 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 30। प्लस में होगा माइनस में? माइनस। क्यों माइनस में होगा? लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखा जाएगा। तो यदि अपन इसको ऑब्जेक्ट नीडल बना ले तो ये लेफ्ट में रहेगी, और इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? एक लेंथ डिसाइड कर ली जिसको u बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस की टेबल में जिसमें कि इमेज के बराबर ही ऑब्जेक्ट का हाइट आता है? जब वो कहाँ होता है? सेंटर। तो यदि अपन इस नीडल को, ये वाली नीडल को, ये दिखाओ यहाँ पर, यदि मैं ये वाली नीडल को, जो कि इमेज नीडल है, यदि इसको यहाँ से चलाऊं और वो वाली नीडल के ठीक ऊपर, उस नीडल के ठीक ऊपर मेरे को इसकी क्या मिल जाए?
इमेज मिल जाए। मतलब ये निडल और वो निडल एक दूसरे के कहां पर आ जाए, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे आ जाए। उस केस में अपन ये मान सकते हैं कि इसकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है और जस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रही है। और ये वो कंडीशन होगी जबकि ये सेंटर पे रखा रहेगा। कहां पर, सेंटर पर। तो आप चाहो तो सिर्फ इस वाले होल्डर को चला सकते हो, ये वाले को भी पैरेलल मूव करा सकते हो, जिससे आपको एक दूसरे के ऊपर क्या मिलने लगे, इमेज मिलने लगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं क्रिएट हो, दोनों को मूव कराना पड़ सकता है। तो आपका यू भी चेंज होगा और पर वो यू और वी आपको क्या दे सकता है, फोकस। कौन से फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूले से। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू -1/u। उससे भी आप निकाल सकते हो। अभी अपन ने रफ फोकल लेंथ निकाली थी इसकी। रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये वाले लेंस को आपने लेना है इस प्रकार से। कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम दिखा सकते हो, लेट अस से वो ट्यूबलाइट है, वहां पर अवेलेबल ट्यूबलाइट का आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, इमेज। किसके थ्रू, कौन से लेंस के, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास एक स्क्रीन है। इस प्रकार से आप देखना, ये देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक इमेज मिल रहा है, बिल्कुल ट्यूबलाइट का शेप का मिल रहा है। दूर करोगे तो ब्लर होगा, पास में भी ब्लर होगा। एक एग्जैक्ट सिचुएशन आएगी जिसमें इमेज आपको विजिबल होगा। यही इसकी कौन सी फोकल लेंथ होगी, रफ फोकल लेंथ। ये अप्रोक्सीमेटली जितनी आएगी उतनी फोकल लेंथ तुमको यू और वी के डेटा से मिलना चाहिए। ठीक है, अभी आपको इन दोनों को मूव करा के इनका जो एलिमेंट्री इमेज फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के ऊपर फिक्स करना है। तो लेट अस से मैंने इसको फिक्स किया और यदि मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से, इन दोनों को आप मूव करा सकते हो। इसको थोड़ा अंदर को चलाना पड़ेगा। इस नॉब से आप इस नीडल को दाएं बाएं मतलब इसके 90 डिग्री चला सकते हो। तो यहां से इसका एक पैरेलल सेट होगा। जो पैरेलल एरर है वो अपन खत्म करेंगे पहले। ये देखो यहाँ पे इसका बिल्कुल ऑब्जेक्ट और इमेज का वर्टिकल अलाइनमेंट सेट है। यदि अपन इस प्रकार से मूव भी कराते हैं कैमरे को तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। लेफ्ट में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, और राइट में इसकी क्या बन रही है, इमेज। पर तुमने किस लेवल पे इसको सेट किया है, जहां पर दोनों इमेज एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, वर्टिकली कोइंसाइड कर रही हैं। यदि एक इस प्रकार से है तो दूसरी इसके कहां बन रही है, ऊपर, सेम साइज की बन रही है। ये वो कंडीशन है जबकि कॉन्वेक्स लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हो, सेंटर पे। कहां पर रखते हो, सेंटर पे। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी ये तुम्हें सेंटर दे देगी। क्या दे देगी, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या दे देगी, सेंटर। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने सेंटर पे रखते हैं कॉन्वेक्स के केस में, तो दूसरी तरफ जो इमेज बनती है वो भी कहां पर बनती है, सेंटर पे बनती है। हाँ सर, है क्लियर है। चेक करिए सभी एक एक करके। ये देखो यहाँ पे इसका बिल्कुल ऑब्जेक्ट और इमेज का वर्टिकल अलाइनमेंट सेट है। यदि अपन इस प्रकार से मूव भी कराते हैं कैमरे को तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। दे बोथ आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर नॉट लीविंग देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पैरेलल्स कितना कर दिया अपन ने, खत्म कर दिया, 0 कर दिया। नीडल हो गई तुम्हारी, ये कौन सी वाली हो गई, ऑब्जेक्ट। ये वाली कौन सी हो गई, इमेज। ये लेंस का पोजीशन हो गया इसका। तो आपके पास अलग अलग नंबर्स आ गए हैं। एक तुम्हारे पास u का वैल्यू आया है, एक तुम्हारे पास किसका आया है, v का। ये u और v को आप यदि रखेंगे किस फॉर्मूले में, लेंस फॉर्मूले में, तो लेंस फॉर्मूले में रखने पर आपके पास किसका वैल्यू निकलेगा, f का। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। तो यहां पर आप देखिए कि 45 से अप्रोक्सीमेटली 25 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 45 पर लेंस फिक्स है, 25 पर ऑब्जेक्ट निडल है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 20। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई। यहां पर भी आप देखो 45 से यहां पर अप्रोक्सीमेटली 65 के आसपास जा रहा है। तो 45 से 65 कितना हो गया, 20।
20 आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ। 20 का हाफ कितना होगा? 10। तो अप्रोक्स जो फोकल लेंथ यहाँ पर आएगी इस कॉन्वेक्स लेंस की, वो कितनी आ जाएगी? 10 के आसपास। क्लियर है कैसे करना है?